के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम राजेश शर्मा है, डोडा जम्मू कश्मीर से हैं ये। 24 दिसंबर 1993। सवाल पहले पढ़ के बता दूं। सबसे पहले इन्होंने सवाल पूछा है, एवरीथिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब। अरे बाप रे बाप, अंग्रेजी में लिखा है। एक बात बताता हूं, सबसे पहले तो मैं आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति बता दूं। सिंह लग्न की कुंडली बनती है और लग्न के अधिपति सूर्य मित्र की राशि में और बुध के साथ बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली के लाभेश हैं, यानी कि लग्न और लाभ के अधिपति पंचम में जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। शुक्र साथ में बैठे हैं, जो कि दशम के अधिपति हैं, ये भी ठीक होता है। और मंगल बैठे हैं, जो कि सिंह लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ स्थान के अधिपति होने के साथ साथ सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में मजबूती से उपस्थित होते हैं, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, जो कि इस कुंडली के लिए कई बार व्यक्ति के जीवन में परेशानी डालने वाला भी होंगे या परेशानी डालने का काम करते हैं। आपकी कुंडली में स्वग्रही शनि का बैठना ये एक प्रकार का राजयोग निर्धारित करेगा और राजयोग बनाएगा। अगर जन्म कुंडली में लग्न से या चंद्रमा से सातवें या चौथे अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो ये राजयोग बन जाता है, जो व्यक्ति को राजा की भांति सम्मानजनक स्थिति में ले जाकर स्थापित करता है या फिर व्यक्ति को पद पे ले जाकर के सुशोभित कर देता है। अगर चंद्रमा और लग्न से केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह या कोई भी पाप ग्रह अपनी राशि में बैठा हो तो, लग्न से केंद्र में शनि बैठे हैं और अपनी राशि में बैठे हैं, ये एक अच्छी बात है। लग्न के अधिपति सूर्य का पंचम भाव में जाना व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, गौरव, यश, मान और कुल का अधिपति बना देता है, कुल का संरक्षक। और पूर्व की आयु में कई बार कष्ट भोगता है, बाद की आयु में भी कई बार उसके ऊपर प्रेशर रहता है। मतलब दोनों ही स्थितियां, पूर्व की आयु में भी और बाद की आयु में भी कष्ट खत्म नहीं है, वो है, जीवन है तो कष्ट है। साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में अगर मैं पंचांग इसमें थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। गुरु जो है वो तुला के बैठे हैं, कई बार व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वासी हो जाता है, कई बार घमंडी हो जाता है, इगोइस्टिक नेचर हो जाती है, क्षमा मांगने वाला नहीं होता है, क्रूएल हो जाता है, दया का पात्र कई बार नहीं होता है, नहीं किसी को समझता है। जो जैसा करता है वैसा ही उसके साथ ये बिहेवियर करता है, क्योंकि सिंह लग्न का है तो किसी की जी हुजूरी नहीं करेगा और किसी भी तरीके से व्यक्ति जो है वो मैनेज नहीं करना चाहता है। कई बार बैलेंस अपनी तरफ से करेगा पर सामने वाले को वो सुनता नहीं है, बोलने की आतुरता ज्यादा होती है, ऑर्डर देने का प्रभाव ज्यादा रहता है। इस वजह से कई बार उसका आर्थिक नुकसान और सामाजिक नुकसान दोनों ही होता रहेगा। अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आपको इस क्षेत्र पे काम कर लेना चाहिए। अगर हो सके तो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को उदार मना बना लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ शुक्र बैठे हैं, सूर्य के साथ शुक्र बैठे हैं, जो व्यक्ति को कई बार नैतिकवादी और भौतिकवादी दोनों ही नहीं बनने देते। एक ही बनना होगा, या तो दोनों का सम्मिलन हो या दोनों का बैलेंस हो, क्योंकि सूर्य बुध के साथ बैठ करके जहां आपकी कुंडली में आपको बुद्धिमान बना रहे हैं, वहीं सूर्य शुक्र के साथ बैठ करके आपको जो है वो भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी दोनों तरीके का बना रहे हैं, और कई बार वितर्क या तर्क या कुतर्क करने वाला बना रहे हैं। किसी भी चीज पे अंधेरे से बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति वाकिफ नहीं होता और उस पे बोल बैठता है। ये भी कई बार, या जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति सूर्य मंगल के साथ बैठ करके, क्योंकि लग्नेश के साथ इन सभी ग्रहों का जब प्रभाव पड़ेगा तो सबका प्रभाव थोड़ा थोड़ा जरूर आ जाता है। धर्म है व्यक्ति के पास, अध्यात्म है व्यक्ति के पास, मंत्र है व्यक्ति के पास, वेद और पुराणों का ज्ञान भी है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन गुरु रूठे हुए हैं, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली के लिए गुरु योग कारक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और साथ ही साथ वो अष्टम भाव के अधिपति होकर के विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। जीवन में सामान्यतया विपरीत परिस्थितियों का निर्माण भी वो कराएंगे। ये आपकी लग्न कुंडली की स्थिति बन रही थी, जहां पे इतने सारे ग्रहों का पंचम भाव में बैठने के कारण कई बार यश देर से मिलता हुआ सा दिखेगा, कई बार समस्याएं भी आएंगी। अब मैं आपकी कुंडली में नवांश कुंडली को अगर देखता हूं तो लग्न कुंडली में लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे थे, यह अच्छी बात थी। यहां पे लग्न के अधिपति बुध जन्म कुंडली में लाभ में बैठ करके पंचम भाव में उच्च के शनि के द्वारा लग्नेश देखे जा रहे हैं। व्यक्ति को पद, व्यक्ति को राजनीति, व्यक्ति को प्रतिष्ठा और व्यक्ति को सम्मान और व्यक्ति को आभा जो होता है वो एक आभा, वो उसके पास होती है, आभा मंडल।
क्योंकि शनि उच्च के होंगे जो भाग्य के अधिपति हैं, जहां स्वयं भाग्य का कारक दशम स्थान का अधिपति होकर के धर्म कर्माधिपति योग लगा रहा है। यहां पे भी धर्म भाव के अधिपति मंगल और कर्म भाव के अधिपति शुक्र का एक साथ सम्मिलन होना ये अच्छा होगा। और वो भी बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति की कुंडली में त्रिकोण में बैठे हैं ये दोनों ग्रह, तो ये अच्छी बात हो जाती है। ये भाव मजबूत बना है और यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा व्यक्ति को कमजोर भी करेगा। जो व्यक्ति के जीवन में प्रेम, व्यक्ति के जीवन में विवाह, व्यक्ति के जीवन में पिता से संबंध, व्यक्ति के जीवन में अपना, कई बार उसका जो बिहेवियर होता है वो कई बार क्रूएल ज्यादा हो जाता है, निर्दयी हो जाता है, कुंठा से ग्रसित नहीं होता, उसके पास अत्यंत आत्मविश्वास की अधिकता हो जाने के कारण कई बार उसका काम बिगड़ जाता है और बहुत ज्यादा बार अत्यंत अति आतुरता की स्थिति उसके नुकसान का कारण बन जाती है। इसको ठीक करना होगा श्रीमान, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। ये पहली बात। नौकरी का सवाल आपने पूछा है। आपकी कुंडली में नौकरी कई बार ग्रुप सी से शुरू हो और व्यक्ति को पदस्थ बना देती है। दसम भाव के अधिपति का पंचम भाव में बैठना और सूर्य के साथ बैठना और भाग्य भाव के अधिपति मंगल के साथ व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में ले जाने का प्रभाव दिखाती है। और गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में शनि के ऊपर है, जो कि सप्तम के अधिपति हैं। सप्तम भाव के अधिपति को और सप्तमेश को और सप्तम भाव को अगर गुरु की दृष्टि मिल जाए तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। यानी कि व्यक्ति रोजगार में या व्यक्ति जो भी चीज अपने हाथ में लेगा उसको सस्टेन करेगा और आगे बढ़ाएगा और उस पर उसका फोकस भी काम करता है। इसका मतलब है कि अब हमें यहां रुक करके चंद्रमा की स्थिति को देख लेना चाहिए कि चंद्रमा उसके साथ कितने हैं। मतलब व्यक्ति की कुंडली में गुरु ने सप्तम भाव के अधिपति को देखा है और साथ ही साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी देखा है। लेकिन गौर करिएगा तो सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनि छठे भाव के अधिपति होकर के भी तो लग्न को देख रहे हैं, यानी कि व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता भी रहेगी और वो शनि आपकी कुंडली में सस्टेनेबिलिटी के कारक होते हैं, सस्टेन करा रहे हैं। छठे भाव के अधिपति के ऊपर अगर गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव रहेगा तो व्यक्ति को अपनी सूझबूझ से अपनी समस्या का अंत करना चाहिए। ये नहीं कि उठाया और पटक दिया, ऐसा मत करना। आपकी कुंडली के हिसाब से अब मैं आपकी कुंडली का पंचांग पढ़ता हूं। पंचांग कुछ ऐसा बनता है, ध्यान से समझिएगा मेरी तरफ। जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी, उन्मादी और कई बार ये सारी चीजें आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। मतलब इसको ठीक करना होगा। और मेरे कहने का सीधा सा अर्थ यही है कि कुंडली इसलिए ही देखी जाती है कि अपने अंदर की कमजोरियों को आसानी से पहचाना जाए, उसे पकड़ा जाए और उसका इनकाउंटर करा जाए। समझने वाली बात है। उत्तरायण में जन्मे हैं, आपके पास आपका आत्मविश्वास है, अगर वो कमजोर हो रहा हो उस पे काम कर लीजिए। शिशिर ऋतु में जन्मे हैं, आपका काम अगर थोड़ा बहुत लेट होता हो उसको आप सामान्यतया सामान्य ही समझना, क्योंकि ये आपके साथ होगा। क्योंकि शनि भी लग्न को प्रतियोगिता भाव के अधिपति होकर के देख रहे हैं, लेकिन गुरु का प्रभाव है, अगर थोड़े से सस्टेन कर जाइएगा तो आपको वो दे देगा। शुक्रवार के जन्मे हैं, जीवन में ऐश्वर्य की कमी नहीं है। शुक्ल एकादशी के चंद्रमा आपको सरकारी नौकरी का लाभ देते नजर आ रहे हैं, इसलिए आपको रुक करके इंतजार कर लेना चाहिए। एक अच्छी बस भी आएगी जो पर्यावरण के लिए अनुकूल भी होगी और आपको उसमें सीट भी मिल जाएगी। मैंने एक बात अमेरिका से मेरी बात हो रही थी, किसी व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी अमेरिका में, वो नाम तो उनका याद नहीं है, पर वहां पे उस केस के बारे में हम लोगों की चर्चा होने लगी। जब बातचीत खत्म हो गई कुंडलियों पे, उसके बाद वहां पे उन्होंने बताया कि गोरे काले का भेद भी अमेरिका में बहुत ज्यादा है। कई बार उन्होंने मुझे ये बात कही कि जो वो केस हुआ था जिसमें एक पुलिस वाले ने काले व्यक्ति को मारा था, वहां पे ब्लैक एंड व्हाइट वाले में, जो जिसमें पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था। अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले की घटना है, जो बड़ा ही तूल पकड़ा था कि काले गोरे का जो भेद है वो बड़ा हुआ था। तो उसमें उन्होंने बात कही कि कई बार ऐसा है कि आप जिस सीट पे बैठ जाते हैं, काले लोग बैठ जाते हैं, तो कई बार गोरे वहां नहीं बैठते, ऐसी बात है। और ये बड़ी अंदर की बात है, बहुत गहराई तक ये बात छुपी हुई है। ये बात मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात बताई थी। तो ये बात भी है और निस्संदेह हमें इसका अनुभव होना चाहिए कि हमारे समाज के प्रत्येक वर्गों को हमें साथ में लेकर के ही चलना होगा। और निस्संदेह आपकी कुंडली में जब शनि लग्न को देखेंगे तो इसका कहने का मतलब मूलतः ये है मेरा कि हमें समाज के प्रत्येक वर्गों को जोड़ने का काम करना होगा। क्योंकि आपकी कुंडली में गौर करिए, दशम भाव के अधिपति के साथ मंगल बैठे हैं और शनि का लग्न को देखने का मतलब है कि समाज का प्रत्येक वर्ग, मतलब शनि कौन है? भृत्य है, दास है। दास को भी आपको उतना ही महत्व देना है जितना अपने
मंत्री को जितना अपने संतरी को, जितना अपने खंत्री को, सबको बराबर ही देकर के चलना होगा। शनि यही करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह था, इसका दूसरा अर्थ नहीं। तो शुक्ल पक्ष के एकादशी का चंद्रमा, भरणी नक्षत्र, ये बहुत बढ़िया। व्यक्ति जिसके साथ जुड़ेगा उसके प्रगति में लाभ बनेगा और लाभदायक स्थिति, जो भी काम हाथ में लेगा। देखिए मैंने अभी पंचांग पढ़ी है, पर पहले ही बात मैंने कही थी कि लग्न को शनि देख रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी का कारक होता है शनि, और इनकी कुंडली में सिद्धि योग में इनका जन्म हुआ है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को जो भी काम दिया जाएगा वो उसको सिद्ध करने का प्रयास करेगा। आपकी कुंडली में ये बात है कि आप अपने अंदर की अच्छाइयों को समझ लीजिए ना। आपके पास ये बल है कि आप जिस भी काम को करेंगे उसमें आप 100% देंगे। अगर नहीं दे रहे हैं तो देना शुरू करिए, यही तो समझना है। और इसी चीज को तो आपकी कुंडली आपको बता देती है। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ता हूं। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के पास वर्चस्व है, वो अनुभवी है, उसके पास ज्ञान है, पर तीखा है, उसको और भी थोड़ा नॉर्मलाइज करना होगा। ये आपकी कुंडली का पंचांग था। अच्छी बात क्या थी पंचांग में? शुक्ल पक्ष के एकादशी का चंद्रमा, शुक्रवार को जन्मा होना, उत्तरायण का जन्मा होना, दक्षिणायन में जन्म है तो थोड़ी बहुत कष्ट की स्थिति भी बनेगी। हालांकि एक बात मैं और बता दूं, तो आपकी पंचांग में मैंने एक बात देखी है कि आपका जन्म जो हुआ है वो हुआ है शुक्रवार को शिव योग में, सिद्ध योग या शिव योग, ये दोनों ही अच्छी बात है। और आपका जन्म जो हुआ है वो उत्तरायण में होने के कारण ये बड़ी अच्छी बात है, जो आपके आत्मबल को कमजोरी में नहीं बदलेगी, वो ठीक है, आपके पास आत्मविश्वास है। तो ये चीजें, शुक्ल पक्ष का एकादशी, उत्तरायण में जन्मा होना, शिव योग, सिद्धि योग, ये बड़ी अच्छी बात है। आपके पास साहस का होना, बल का होना, पराक्रमी होना, ये सारी चीजें देखी जा रही है। यहाँ पे गुरु ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मतलब उसमें चंद्रमा का प्रभाव जरूर है जो 12वें भाव का अधिपति है। तो आप गौर करिए, तो अष्टम भाव के अधिपति ने 12वें भाव के अधिपति के साथ संबंध बनाया है, और यहां से अष्टमेश और 12वें भाव के अधिपति का एक साथ जब मिलना हो जाएगा तो कई बार व्यक्ति का मन तितर बितर करेगा, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो कुतर्की हो जाता है, कई बार व्यक्ति जो होता है वो जिद्दी, हठी, गुस्सैल हो जाता है। इस पे भी आपको फोकस करना होगा, आपको इस पे भी काम करना होगा। सवाल इन्होंने दूसरा पूछा था, है योग सरकारी नौकरी का, आपको आगे बढ़ना चाहिए, पर कब तक भी आपने पूछा है तो मैं एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में आप 1993 के हैं, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज्यादा अब समय बचा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूं तो अगर 2026 तक भी आपके पास समय है तो आप प्रयास करिए, जिसमें से सबसे अच्छा वक्त आपकी कुंडली में 2022 के 8वें महीने के बाद विवाह के लिए भी, और 22 के 8वें महीने के बाद नौकरी के लिए भी। मतलब दोनों ही चीजें एक साथ आ रही हैं। मंगल और शनि का संबंध दोनों तृतीय एकादश में, और दोनों अच्छे बैठे हैं। ये दोनों हालांकि बहुत अच्छे नहीं होते एक दूसरे के साथ, कंपैरिजन इनका बहुत अच्छा नहीं होता, इन दोनों के साथ एक दूसरे का संग बहुत अच्छा नहीं होता, दोनों पापक हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा से मंगल जो है वो त्रिकोण में आ रहे हैं, इस वजह से मंगल की दशा जातक के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उस पे गुरु का प्रभाव है, जो सिंह लग्न की कुंडली के लिए पंचम भाव के अधिपति होते हैं। यानी कि मंगल में शनि वाला काम, या मंगल में बुध वाला काम, मंगल में केतु और मंगल में शुक्र, मंगल में शुक्र तक जब तक सूर्य नहीं आते हैं, सूर्य में भी अगर आप देख लें, अगर वक्त है तो आपके पास ये काम कर सकते हैं। पर आपकी कुंडली के लिए 2022 के 8वें महीने से ही नौकरी में प्राप्त करने का, और विवाह भी आपने अगला सवाल पूछा है कि मैरिज कब होगी, तो 22 के 8वें महीने से, लग्न कुंडली से भी और नवांश कुंडली से भी, क्योंकि लग्न कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति शनि नवांश कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, और जन्म कुंडली में वो भाग्य भाव के अधिपति होकर के, भाग्य भाव के अधिपति नवांश कुंडली में विवाह कराते हैं, सप्तम भाव के अधिपति भी विवाह कराते हैं, एकादशवें भाव के अधिपति भी विवाह कराते हैं, पंचम भाव के अधिपति भी विवाह कराते हैं, दशम भाव के अधिपति की महादशा में अष्टम भाव का अंतर हो तो भी विवाह होता है, द्वितीय भाव के अधिपति में भाग्य भाव के अधिपति का अंतर हो तो भी विवाह कराते हैं। अगर कुछ भी अच्छा ना हो तो लग्नेश आ रहे हो तो अच्छा हो जाता है। समझ में आ गई बात? अगला सवाल इन्होंने पूछा है, किस डायरेक्शन में जाके मिलेगी लड़की, किस डायरेक्शन में मिलेगी विवाह? उत्तर दिशा की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यह सवाल आपने उल्टा पूछ दिया, आपको ऐसे पूछना था कि विवाह किस दिशा में करा जाए तो अच्छा होगा। तो आपकी कुंडली के हिसाब से अगर मेष राशि या फिर धनु राशि की जातिका हो और उत्तर दिशा की तरफ से अगर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल, दाम्पत्य जीवन कैसा है आपकी कुंडली के लिए? मंगल और सूर्य का बैठना थोड़ा कठोर, राहु और चंद्रमा का बैठना, विवाह मिला करके हो, प्रेम विवाह से बचिएगा। उच्च का शनि है, कई बार चीजें टालमटोल या देर से, या कई बार मशक्कत भी होती है। मतलब एक सामान्य दाम्पत्य में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा ना तो अच्छा ना तो बहुत ज्यादा बुरा, जैसा सबका होता है वैसा आपका भी है।
गवर्नमेंट जॉब बड़ी कब मिलेगी, छोटी कब? छोटी का योग आपकी कुंडली में आ रहा है 22 के 8वें महीने से, जो आगे चल करके बड़ी हो जाएगी, ये बात पक्की है। वैकल्स के बारे में आपने पूछा है। चतुर्थ भाव के अधिपति और शुक्र का संबंध जन्म कुंडली में बन रहा है। मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं और जन्म कुंडली में शनि की यहाँ पे दृष्टि है 10वीं, घूम करके ये देख रहे हैं 7वीं के बाद 8वीं 9वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। पर यहाँ राहु नीच के हैं, पीछे गुरु, आगे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, लेकिन शनि उस भाव को देख रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रतियोगिता के बाद वो दे देंगे, लेकिन आपकी कुंडली में मैं अगर समझ रहा हूं तो 2025 के फरवरी के बाद इसके योग बहुत ज्यादा मजबूत हैं। क्यों ऐसा मैंने बताया? क्योंकि D16 चार्ट में आपकी कुंडली में जो शुक्र हैं वो भी या शनि हैं वो भी, ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में उसका सुख दे सकते हैं। और आपकी कुंडली में मैं अगर समझ रहा हूं तो गुरु का प्रभाव D16 चार्ट में लग्न पे है, जो कि जन्म कुंडली के पंचमेश हैं, वो दे देंगे। सुखेश हैं, वो भी जन्म कुंडली में उसका लाभ है, आपको मिल जाएगा, आपको घबराना नहीं चाहिए। शुक्र और मंगल की दशा, शनि और शुक्र, इन सब की दशाओं में, वैसे आपकी कुंडली में एक अच्छी दशा अभी चल रही है। मंगल की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय हो सकता है, गुरु की दशा व्यक्ति को लाभ और यश दे सकती है, शनि की दशा में व्यक्ति का कंपटीशन थोड़ा रहता है, पर अगर वो प्रयास करेगा तो उसमें उसको सफलता मिल जाती है। आपकी कुंडली में बुध की दशा अच्छी जाएगी, मंगल की दशा अच्छी जाएगी, गुरु की दशा अच्छी जाएगी, पक्की बात है। किस किस चीज में करियर बनाना चाहिए? अगर नौकरी ना हो तो व्यवसाय कौन सा करना चाहिए आपकी कुंडली के हिसाब से? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि अभी आने वाली है राहु की दशा। अगर नौकरी नहीं है तो मैं एक बात बताऊं, अगर आपको ये ऐसा लगता है कि नौकरी नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं आपको एक बात बड़ी अच्छी सी सजेशन दे दूं। अगर जैसे ही आपने ये सोच लिया कि नौकरी नहीं है, उसी समय आप एक पग पीछे हो गए, पक्की बात है। क्योंकि जितनी देर आप ये सोचेंगे कि नौकरी नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, उतना जितना समय आपने इस चीज को सोचने के ऊपर लगाया कि नौकरी नहीं है तो क्या करूंगा, वही एफर्ट आप अपने नौकरी के लिए लगा दो, आपकी वही नौकरी आपके पास आकर के चल के आ जाएगी। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, हम ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जितनी देर आप ऑप्शन तलाश रहे हैं, वही प्रयास आप अपने मेन ऑप्शन पे रख देंगे तो वही आपका मेन टारगेट हो जाए और वही आपको सफलता देने के लिए आपके मार्गों को सुनिश्चित करता है। एक बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। मेरे भाई साहब जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं या डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने एक बार बात कही थी कि मेरे कॉलेज में कुछ लड़के हैं जो ये बात कहते हैं कि इसके अलावा अगर ये नहीं होगा तो क्या करेंगे। मैंने कहा जितनी देर वो ये सोचेगा कि मेरा नहीं होगा तो मैं ये करूंगा, उससे बेहतर है कि वही समय जितनी देर वो सोच रहा है, उतना मौका यहां लगा दे जो वो कर रहा है, तो उसका वो भी सुधर जाएगा और उधर भी सुधर रहा हो जाए। ये बात सबसे पहले दिमाग में रखना है। आपने ऑप्शन डाला मतलब आप पीछे हो गए, आपका वो ड्रॉबैक हो रहा है श्रीमान। इस वजह से ये कभी ना सोचना कि नहीं होगा। ग्रह आपके साथ हैं, आप अपने साथ कितने हो, आपका मन भी तो आपके साथ है, ये चीज मैं बता रहा हूं। मतलब कुछ भी उसके बारे में अभी ना सोचिए, अभी तो आपको 2026 तक अगर आपके पास वक्त है, उम्र है, तो लगे रहिए। उसके बाद की बात मैं हूं जिंदा, अगर रहा तो बात कर लेना। आपकी कुंडली के हिसाब से एक सवाल है पूछा है इन्होंने कि दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बात बताता हूं, किसका रहा है अच्छा, किसी का रहा है नहीं रहा है। कैसे बताता हूं, थोड़ी सी बात आपको मैं अनुभव देता हूं। किसी व्यक्ति से मैंने पूछा कि श्रीमान आपकी कुंडली में दाम्पत्य आपका बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं, पर बार बार वो यही कहते थे कि नहीं दाम्पत्य तो मेरा बहुत अच्छा है, दाम्पत्य तो मेरा बहुत अच्छा है। मैंने जाते जाते जब उनसे फोन पे बात हो रही थी तो मैंने कहा श्रीमान अब तो बता दो कि आपकी दाम्पत्य की स्थिति कैसी है, क्योंकि मैं अच्छा नहीं देख रहा हूं। तो जाते जाते उन्होंने बड़ी विनम्रता से एक बात कही कि पंडित जी, पत्नी का पल्लू पकड़ के बैठा हूं तो दाम्पत्य अच्छा चल रहा है, जिस दिन छोड़ दूंगा तांडव घर में मच जाएगी। मैंने कहा मुझे उत्तर मिल गया। तो दाम्पत्य में आपकी कुंडली में यहाँ सूर्य और मंगल बैठे हैं और राहु केतु का प्रभाव है, यहाँ ग्रहण लगा है, तो थोड़ा ध्यान से, और वो बहुत जबरदस्त ग्रहण लगा है, 21 डिग्री और 28 डिग्री के हैं दोनों, तो लड़न जो है वो बड़ा भीषण भिड़ंत होगा। 21 डिग्री के सूर्य और 27 डिग्री के मंगल यहाँ भी है, और वस्तुतः वो समस्या होगी तो आप ही के कारण होगी, ये भी बात बता देता हूं। क्योंकि पत्नी आपकी कुंडली में मिथुन और धनु की है, वो ठीक है, आप अपने आप को देख लेना। क्लियर बोलता हूं, इस वजह से भी कई बार भीड़ ज्यादा हो जाती है मेरे पास।
वाहन कब खरीदें, आपने पूछा है। वाहन खरीदने के लिए आपकी कुंडली में अभी भी योग चल रहा है, पर इसकी समुचित स्थिति जो बहुत अच्छे लेवल पे होगी वो 2025 से 26 तक में होगी। अगर आप 1993 के हैं, अगर आपके पास आमदनी, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे, पर अगर आपके पास ऐसी कोई स्थिति है तो आप अभी भी खरीद सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी आपको इन सब चीजों पे फोकस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो निसंदेह आप 2024 में खरीद सकते हैं। आपकी कुंडली में उसकी स्थिति मैं देख रहा हूं। क्लियर है? अगर कुंडली में कोई दोष है तो उसका निवारण कैसा होगा? आपकी कुंडली में केतु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है खराब। चतुर्थ भाव पे शनि का प्रभाव है। वृश्चिक राशि है, राहु नीच के बैठे हैं, इस वजह से मैं थोड़ी सी समस्या माता के स्वास्थ्य को देख रहा हूं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल ही सजग और सचेत रहिएगा। अपने मन और अपने बुद्धि को बिल्कुल ही फोकस करके काम करिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा यहां बैठा है जो अष्टम भाव के अधिपति के द्वारा देखा जा रहा है। आप रिसर्च बहुत ज्यादा करते हैं, विचारते बहुत ज्यादा हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं, उसको थोड़ा कम करिए। बेवजह की चीजों पे अपना फोकस मत लगाइए और बिल्कुल ही टारगेट को फिक्स करके चलिए, क्योंकि D10 चार्ट में ग्रहण यही लगा है, यही आपको कमजोर करेगा। इसको मत होने देना। यहां पे बुध और शुक्र बैठे हैं। आप अगर काम करेंगे तो आपको आपका मन आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर उसको साथ में ले लिए तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, क्योंकि यहां पे सम संख्या की राशि बनी है और यहां पे बुध और शुक्र जैसे ग्रह बैठे हैं। गौर करिएगा, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल और जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति शनि, ये दोनों का संबंध अभी आपकी कुंडली में चल रहा है। मतलब अगर ये दोनों भाव एक्टिव हो तो व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। आप अपना 100% दे दीजिए बिना कोई ऑप्शन तैयार किए। पक्की बात है, क्योंकि सूर्य भी आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। और दशम भाव के अधिपति के साथ अगर शुक्र का संबंध देख रहा हूं तो दशम भाव के अधिपति से शनि तो केंद्र में जा रहे हैं। यहां पे दशम भाव के अधिपति गुरु बनते हैं, वो जन्म कुंडली में शनि की राशि में और जन्म कुंडली में उच्च के शनि, इनका संबंध बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे मंगल और बुध, जो मंगल और बुध का संबंध है वो भी बन रहा है। आपकी कुंडली में नौकरी का योग बन रहा है। नवांश कुंडली में भी बन रही है बात और लग्न कुंडली में भी बन रही है बात। आपको अपना फोकस बढ़ाना ही होगा। ये इतनी सी बात थी। आपने जो सवाल पूछा था मैंने उसका उत्तर दिया है। अब आपकी कुंडली में षडबल में सबसे ज्यादा बलवान शनि पश्चिम दिशा में, दिग्बली और साथ ही साथ अति विशिष्ट कारक भाव, ससुराल दाम्पत्य अच्छा ही देख रहा हूं। वो पत्नी जो होती है वो थोड़ी लंबी मिलती हैं, अच्छी मिलती हैं, खराब नहीं है। आप अपना स्वभाव बस अच्छा बना लीजिएगा, बस इतनी सी गुजारिश है। आपकी कुंडली के हिसाब से सूर्य सबसे ज्यादा कमजोर हो रहा है और गुरु तुला राशि में बैठे हैं, इस वजह से हमें इन दोनों को बल देना होगा। मंगल हैं, इस वजह से दशा के अधिपति हनुमान चालीसा का पाठ, या अगर क्रोध ज्यादा ना आता हो तो मूंगा धारण कर सकते हैं, या फिर सूर्य का रत्न माणिक्य भी आपको बहुत लाभ करेगा, क्योंकि नवांश कुंडली में भी वो लग्न में बैठे हैं दोनों, तो काम कर सकते हैं। और तीनों ही स्थितियों में अगर मैं देखता हूं तो दशमांश कुंडली के लिए सूर्य जो बैठा है वो प्रतियोगिता भाव में मंगल के साथ, यहां पे भी सूर्य मंगल के साथ, यहां पे भी सूर्य मंगल के साथ, प्रशासन और राजा दोनों आपके हो सकते हैं निकट भविष्य में। इस वजह से इधर ही दिमाग लगाइए, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो निसंदेह मैं आपको कुछ और बोल चुका होता कि आप इसके साथ ऑप्शन में ये भी रखना। लेकिन प्रत्येक कुंडली अलग होती है और प्रत्येक कुंडली में फलादेश अलग तरीके से करे जाते हैं। इस वजह से फोकस बढ़ाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।